Today we're going to start new chapter structure of atoms, chapter number 2 from your book. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम को बिफोर 19th सेंचुरी हम ये कंसीडर करते थे कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जो आगे टूट नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये बात डेमोक्रेटिस ने की थी। उसने कहा था कि जो मैटर है वो कंपोज होता है, मिलके बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से जो आगे और टूट नहीं सकते, उसको हम एटम कहते हैं। ये जो वर्ड एटम का लफ्ज़ यूज़ किया गया, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था लैटिन वर्ड से, जिसका वर्ड था एटमस। इसका मतलब था कोई चीज़ ऐसी आपके पास हो जो आगे टूट ना सके, इंडिविजिबल है, डिवाइड ना हो सके। 19th सेंचुरी में यही कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने दिया था, जिसने कहा था कि सब मैटर मिलके बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से जो मजीद नहीं टूट सकते। 19th सेंचुरी तक तो यही कंसेप्ट चलता रहा, लेकिन 20th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने हेल्प आउट किया ये डिस्कवर करने में कि एटम जो है इंडिविजिबल है, लेकिन एटम बना किस चीज़ से हुआ है उसको कहते थे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमें ये पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल्स मिल के आपके पास क्या बनाते हैं, आपके पास बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कवरी देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है। वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है कैथोड रेज। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज एक ही टॉपिक में आपके पास इस्तेमाल की जाएंगी। पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैथोड रेज या राइट डिस्कवरी, डिटेल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की डिस्कवरी जो थी, जिसके बारे में कंसेप्ट दिया था, वो सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन 1895। सर विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी। इस ग्लास ट्यूब को, ये सिंपल ग्लास ट्यूब नहीं है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास टू साइड्स पे कुछ सॉलिड चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो सॉलिड चीज़ रखी हुई है इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। ठीक, सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो एक ग्लास ट्यूब थी, उसके बाद उनके पास क्या था, उसमें उन्होंने गैस को फिल किया था, डिस्चार्ज ट्यूब, गैस को फिल किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड की, बैटरी प्रोवाइड की, प्रेशर को कम किया। ये चार चीज़ें जो उन्होंने परफॉर्म की थी। अब इसने अटैचमेंट किया है, हर चीज़ का मकसद क्या है। ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस को फिल्ड किया है। जब कोई येलो कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, वो हेल्ड किए हुए हैं, स्टेट स्टैंड किए हुए हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ एक मटेरियल होता है जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पर चार्ज आता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, एक उसका सिरा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से अटैच है और एक उसका एंड पॉजिटिव से अटैच है। तो ये जो बैटरी हम प्रोवाइड करेंगे, हमने कहा कि डिस्चार्ज में करंट पास करना है, तो करंट प्रोवाइड करने के लिए कोई बैटरी लगाएंगे। उस बैटरी का जो पॉजिटिव साइड जिस चीज़ से अटैच होगा उसको हम कह देते हैं एनोड, और नेगेटिव साइड बैटरी का जिस साइड से अटैच होगा उसे हम कह देते हैं कैथोड। ठीक, यानी नेगेटिव से जो चीज़ जुड़ेगी इलेक्ट्रोड की उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड कहते हैं। बैटरी का जो टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड से अटैच होगा उसे एनोड कहते हैं, जो पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल के बने होते हैं। मेटल कोई भी आपके पास हो सकता है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कोई भी मेटल आपके पास हो सकते हैं। ये उन मेटल किस मटेरियल से बनता है, लेकिन इन पे चार्ज उस वक्त बनता है जब आप उसको साथ बैटरी अटैच करते हैं। तो बैटरी का जो एंड उससे अटैच होगा वही चार्ज उस पर होगा। नेगेटिव से जुड़ा होगा तो कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो उसे एनोड कहते हैं। ठीक, इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की गई है उसका प्रेशर हम बहुत कम रखते हैं। आप याद रखिएगा कि जितना वैल्यू माइनस में होती है उतना आंसर छोटा होता है। हम जो नॉर्मली प्रेशर लेते हैं, हम प्रेशर को मेजर करते हैं एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक, तो प्रेशर को एटीएम में मेजर करते हैं, लेकिन जो प्रेशर इस पूरे ऑपरेटर्स के अंदर सेट किया जाता है 10-4 है। इसका मतलब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, 0.0001। इतना कम प्रेशर हमने इसके अंदर मेंटेन किया है। इसका मतलब ये 1 से बहुत छोटा है, तो ये प्रेशर हम इसमें मेंटेन करते हैं। ठीक, अब वो कहता है जब करंट पास करते हैं, आपको ये भी पता है करंट कैसे पास होता है। करंट किसी चीज़ में तब गुजरता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, नेगेटिव चीज़ें मूव करती हैं। तो जो एंड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा वो कौन सा एंड है, कैथोड। जब करंट मूव करता हुआ नेगेटिव साइड से इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल का। तो मेटल को हम कहते हैं किससे हैं, जिसमें से बिजली आराम से गुजर सकती है। तो बिजली गुजरने का मतलब ही उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी गुजरने का मतलब ही क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो ट्रैवल करेंगे बाहर। तो जैसे ही करंट इस साइड पे पहुंचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको पिंक पिंक लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, शो कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं।
अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो आप फ़ौरन देखो नेगेटिव चीज़ मूव किसकी तरफ करती है, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा उसको। तो नेगेटिव यहाँ से ट्रैवल करती हुई स्ट्रेट सामने जाके टकराएंगी। ठीक, जब ये टकराते हैं सरफेस से यहाँ पे, तो यहाँ पे शाइन करती हैं। जब ये शाइन करती है तो हमारे पास कुछ स्पॉट आ जाता है, जिससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं जो चीज़ वहाँ पे ट्रैवल करके पहुँची है वो नेगेटिव इन नेचर थी। और तो इन रेस को जो नाम, क्योंकि जिस अपरेटस में किया गया था, क्योंकि ये रेस निकली कहाँ से थी, कैथोड से निकली थी, नेगेटिव साइड से निकली थी, और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं, इसलिए उस वक्त इसका नाम कैथोड रेस रखा गया। तब उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो रेस वो डिस्कवर कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कि वाकई में ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, इसलिए इसको कैथोड रे कहते हैं। ठीक, तो ये आपके पास है, ही टूक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। ग्लास ट्यूब ली जिसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड हैं जो हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच हैं। प्रेशर मेंटेन किया 10-4, यानी 0.0001 एटीएम, एटीएम प्रेशर कहते हैं। जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो आपके पास शाइनी रेस जो थी वो अमिट हुई कहाँ से, कैथोड से। कैथोड मतलब ये नेगेटिव साइड से, ये ट्रैवल करती हुई एनोड की तरफ गई, और इसलिए इसको, क्योंकि ये रेस कैथोड से निकली थी, तो इसलिए इसका नाम कैथोड रे दिया गया। क्लियर? तो आपको ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकते हैं, तो आपने इतना ही बताना है। उसके बाद कैथोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ फीचर्स है जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ वाकई में जो इन्होंने स्टडी की थी कैथोड रे की, वो वाकई में इलेक्ट्रॉन के बराबर थी। यानी जो चीज़ उसने स्टडी कर ली वो कैथोड रे नहीं थी, असल में इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया था। तो उसकी रे में क्या था, सबसे पहली चीज़, दीज रेस, जो रेस कैथोड से निकलती हैं वो ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास जो इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है वो इस साइड पे, और ये रे किस तरह ट्रैवल करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, अगर हम वो गौर करें, वो एंगल किस तरह का बन रहा है, वो एंगल आपके पास आ रहा है, ये देखिए यहाँ से एंगल 90 का, दिस इज 90। तो इसका मतलब जो सरफेस है, जो रे निकल रही है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पे है। तो इसलिए उसने कहा कि दीज रेस ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, सरफेस, और वो किसकी सरफेस होती है, जहाँ से वो निकलती हैं, और वो निकलती कहाँ से, कैथोड से। ठीक, दूसरा उसने कहा कि ये जब भी आपके पास ट्रैवल करती हैं, दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। वो कहता है अगर इन रेस के दरमियान में कोई सॉलिड चीज़ रखती जाए तो उनका शेडो बनता है। शेडो मीन्स ऐसी चीज़ में से लाइट पास नहीं करती तो उसका साया बन जाता है। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है अगर इन रेस को, जो रेस हैं आपके पास, उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आपके पास हों, तो ये पार्टिकल मूव करता हुआ पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा इट सेल्फ ये कौन सी चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ है। ये अगर किसी चीज़ पे गिरते हैं, लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, हिट करते हैं कैथोड रेस, तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर को गर्म कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो जे थॉम्सन ने जो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी जब हमने रेशियो चेक की, E/m, E का मतलब चार्ज, M मतलब मैस, इसकी रेशियो जब चेक की गई तो बिल्कुल बराबर कैथोड रेस की थी। इसका मतलब जो चीज़ बनाई गई, कैथोड, जो चीज़ स्टडी की गई, वो असल में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, दूसरा आपके पास ये कि लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दीज रेस हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके पास रेस टकराती हैं दीवार से। वो दीवार कौन सी है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी वॉल से हिट करती है, तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है, शाइन करती है। ये सिम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर पे ट्यूब लाइट का स्विच ऑन करते हो, तो लाइट जो उस ट्यूब में से निकल के फॉल करती है, सारी जगह पे टकराती है, तो आपको पता है ट्यूब लाइट शाइन कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ये सेम टाइप वही रेस के हैं। नो मैटर विच गैस, हम कोई भी गैस इस्तेमाल कर लें, उसमें जो रेस हमिट होंगी वो डिपेंड नहीं करती आपकी क्या गैस है, सिर्फ क्या है, विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कि कैथोड रे कौन सा यूज़ किया, क्यों, कौन सी गैस यूज़ की, ये आपके पास सेम टाइप रहती है। वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की नेचर तो सेम ही, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। तो इसलिए जो डिस्कवर किया गया था बाय यूजिंग कैथोड रेज, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी हमारे पास।